कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि देखो तुम यज्ञ करोगे तो जितने भी भक्त भोजन करने आएंगे उनके पत्तल में फेंकूंगा तो यज्ञ करने दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पांडवों ने कहा प्रभु हम ढेर सारे लोग हैं, आप पत्तल उठाएंगे? बोले नहीं, अगर आपको ये मंजूर है तो यज्ञ करना, है तो नहीं करना। जो भी भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण करने आएंगे उनकी झूठन की पत्तल में उठाऊंगा। और यज्ञ प्रारंभ किया, उनके शब्द शिरोधार्य करके प्रारंभ किया और एक घंटाल यज्ञशाला में लाके लगा दिया भगवान कृष्ण ने कि मेरे से प्रेम रखने वाला या भगवान से प्रेम रखने वाला भाव से एक भोजन प्रसादी ग्रहण करेगा तो ये घंटाल बच जाएगा। तो अर्जुन कुमार के मन में था कि मैं भगवान का परम भक्त हूं, मित्र हूं, मेरे भोजन करते तो घंटाल बज ही जाएगा, लेकिन नहीं बजा। अर्जुन कुमार भी भोजन करते करते उस घंटाल की तरफ देखा लेकिन घंटाल नहीं बजा। भगवान से आके कहा कि प्रभु मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, उसके बाद भी घंटाल नहीं बजा। भगवान ने कहा कि आप मेरे से तो प्रेम करते हो लेकिन अहम रखकर प्रेम करते हो, प्रेम से प्रेम नहीं करते, इसीलिए वो घंटाल नहीं बजा। आपको अहम है कि मेरे साथ भगवान कृष्ण है, उसके बाद प्रेम मेरे से करते हो, इसीलिए बीच में अहम आ गया तो घंटाल नहीं बजा। तो अर्जुन कुमार कहने लगे तुम्हारे भक्त कौन है? तो यज्ञशाला के दक्षिण दिशा में एक संत महात्मा एक कुटिया में बैठे थे। पांचों पांडवों से कहा कि उन संत दिव्य आत्माओं को बुलाओ, उसके बाद भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो घंटाल बजेगा। जब गांडीव धनुष धारण करके पांचों पांडव संत देवता के आश्रम कुटिया पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि चलो घर पे भोजन करना है। संत देवता ने नेत्र उठा करके देखे, कौन? बोले हम पांडव हैं। बोले क्या बात है? बोले कि हमारे घर भोजन करना है कि कोई 100 बार घर में हवन करा ले तब तो मैं पानी पी सकता हूँ, और कोई व्यक्ति 1000 बार हवन कर ले तब भोजन कर सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से, मुझे भोजन नहीं करना। पांडवों ने आके भगवान कृष्ण से बोल दिया कि प्रभु उन संत देवता ने मना कर दिया, भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकते। उसी समय ठाकुर जी महाराज ने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि देवी संत देवता है, उनको भोजन प्रसादी करने के लिए बुला कर लाना है, और ये जा चुके, तुम बड़े ध्यान से संभल के जाना, उन संत देवता को लेकर आना। बोले जी। तो द्रौपदी जी ने स्नान मनाया, स्नान बना करके पूरे केश खुले रखे, पूजन की थाली तैयार की, नंगे पांव से संत देवता की कुटिया की तरफ पहुंच गई और वहां जाकर उनसे निवेदन किया कि संत देवता मेरे घर भोजन प्रसादी ग्रहण करना। बोले कि भोजन? बोले तो राधे राधे श्री राधे। क्या कहती द्रौपदी संत देवता से? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आके रखूं कोटि यज्ञ समान। संत देवता जितने पांव रखे इतने मेरे यज्ञ पूर्ण हो सके। मैं नग्न व्यवस्था में नग्न पांव लेकर तुम्हारे पास आई। केश रानी बनकर के नहीं आई, मेरे केश खुले हैं, मैं साधारण स्त्री बनकर के आई हूं, और जितने तुमने मांगा वो यज्ञ पूरा करके तुम्हारी कुटिया के सन्मुख में खड़ी है। अब तुम कैसे मना कर सकते हो मेरे को कि भोजन नहीं करूंगा? संत जी उठ करके उस यज्ञशाला में पधारे, उनका स्वागत किया और उनको भोजन प्रसादी के लिए बिठाया। द्रौपदी ने अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना की कि अन्नपूर्णा मैया इस यज्ञशाला में सिर्फ ये अकेले संत जी भोजन के लिए बचे हैं, इसी में घंटाल बजा देना ताकि मेरे कन्हैया की बात रह जाए।
तो हाथ जोड़ करके द्रौपदी अन्नपूर्णा मैया से क्या प्रार्थना करती हैं? नित्यानंद करी वर भय करी सौंदर्य रत्न करी निर्धूता किल घोर पावन करी प्रत्यक्ष मोहेश्वरी। हे अन्नपूर्णा मैया, मेरी बात को पूर्ण कर देना। और उसी समय संत देवता ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और घंटाल बज गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो द्रौपदी नृत्य करने लग जाती है इस ठाकुर जी महाराज के सामने और क्या प्रार्थना करती है उनसे? राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, ये सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुम राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो जय हो। मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बीत गए दिन भजन बिना, बोलिए बीत गए दिन भजन बिना रे। ये भजन करो तो मौका यही है, भजन करो तो मौका यही है। राम श्री नाम राधे। हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, अरे बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो आइए। बोलो मन हरे राम बोलो रे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये राम श्री राधे। मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो बोलो जय हो। मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। भव सागर तो डगड़ा रे, भव सागर तो गगना रे, ये नौका बिना ना उतर सको रे, नौका बिना ना उतर सको रे। राम श्री राधे। हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो 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 मन सुबह शाम बोलो रे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद भगवान की। स्वस्थ मस्त मानव ढूंढ के लाना है तो मंत्री गण घोड़े पे सवार होकर के जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और जंगल में जब राज ऋषि भरत जी महाराज मिलते हैं तो उन्होंने कहा, बोले आपको हमारे राजा साहब याद कर रहे, चलना है। क्या नाम आपका? कहने लगे कि मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन शरीर का नाम पूछो तो राज ऋषि भरत नाम है और आपको वहां पधारना है। राजा
जब भीलों की राजा के समय पर तब जा करके बैठे। एक समय की बात, हस्तिनापुर में नवरात्रि का समय था। हस्तिनापुर में सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया, नवरात्रि के उपलक्ष्य में पधारना है सभी को। तो सभी राजा महाराजा, देश विदेश के सभी राजा महाराजा हस्तिनापुर पधारे। महाकाल अवंतिकापुरी के राजा विक्रमादित्य महाराज भी पधारे और सबसे अधिक चतुर मंत्री था राजा विक्रमादित्य महाराज का। तो राजा विक्रमादित्य महाराज से पूछा मंत्री ने कि सरकार रथ से चला जाए या घोड़े पे सवार होकर के चला जाए। बोली कि रथ से चलना होगा ना तो हर नगर में अपना स्वागत करेंगे, अपने को मार्ग में निकलने नहीं देंगे, विलंब कर देंगे, इसलिए घोड़े पे सवार होकर चलना कि बिल्कुल ठीक ठीक। तो राजा विक्रमादित्य महाराज उनके चतुर मंत्री दोनों घोड़े पे सवार होकर के हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और मार्ग में जब बांस की जोत में उस मंत्री की अनामिका नुगरियां कट गई तो राजा विक्रमादित्य महाराज को रोका और कहा कि सरकार रुकी रुकी, मेरी अनामिका उंगली बांस की जोत में आगे तो कट के गिर गई। तो जब राजा विक्रमादित्य महाराज ने मंत्री की अनामिका उंगली देखी तो वहीं से कहते हैं कि जो होता अच्छा होता है। ये शब्द राजा विक्रमादित्य ने बोला तो मंत्री को नाराजी आ गई मन में कि कितना मूर्ख राजा है, मेरी उंगलियां कट गई उसके बाद भी कह रहे कि जो होता अच्छा होता है, कि जो भी तुम्हारे पास वस्त्र हो उस वस्त्र को बांध लो इस उंगलियां, फिर चलो। हस्तिनापुर पहुंचे, वहां जाके बैठे, उनका स्वागत हुआ, स्वल्पार वगैरह हुआ और वहां के मंत्री ने आकर चौपाटी में आवाज लगाया कि जिसका मंत्री चतुर हो उसकी बलि दी जाए। तब राजा विक्रमादित्य महाराज का मंत्री ही चतुर था। उन्होंने किया, जो उज्जैन से पधारे मंत्री खड़े हो जाए, और खड़े हो गए कि आओ इधर तुम्हारी बलि दी जाएगी। तो वो राजा विक्रमादित्य महाराज के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया कि सरकार आपका नमक खाया है, आपकी सेवा की है, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। तो राजा विक्रमादित्य ने फिर कहा कि जो होता अच्छा होता। फिर मंत्री को नाराज आ गई कि ये कैसी बोलती राजा साहब, वहां मेरी उंगलियां कट गई तो कह रहे जो होता अच्छा होता है, और यहां जा रहा तो भी रोक नहीं रहे, कह रहे कि जो होता अच्छा होता है। चौपाटी पे जाकर जब खड़ा किया, उस पूरे सारे शरीर को चेक किया तो उनके अनामिका उंगलियां कटे कि भागो यहाँ से, तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी, तुम खंडित हो जाओ। भगा दिया। राजा विक्रमादित्य महाराज के पास फिर आए, दंडोत प्रणाम किया कि सरकार की जय, आपकी कृपा से मुंह में बच गया हूं। तो राजा विक्रमादित्य महाराज फिर कहते हैं जो होता अच्छा होता है। वापिस अवंतिकापुरी आ गए। राजा साहब से पूछा कि राजा साहब, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको किसी दिन लाभ हो जाए अच्छा, तो आप कभी खुशी नहीं मनाते? जो होता अच्छा होता है। किसी दिन हानि हो जाए तो भी कहते जो अच्छा हो, हरि की इच्छा अच्छा होता है। अब राजा साहब और उनके मंत्री में ये भेष चल रही थी, और उनकी ज्येष्ठ राजा साहब की ज्येष्ठ पटरानी ने ये शब्द सुन लिए। संध्या काले महलों में पधारे राजा विक्रमादित्य महाराज। रानी ने प्रश्न किया कि सरकार, आज मंत्री दोनों क्यों लड़ रहे थे, क्या बात थी? बोले कुछ नहीं, हम दोनों को तो चलता रहता है ऐसे, राजपाट का मामला है, तुम्हें क्या काम? अरे मुझे तो काम नहीं, अगर वो जो तुम्हारा मंत्री अच्छा नहीं लग रहा हो ना, तो मेरा एक भाई है बेचारा अकेला वैसे भटकता रहता है, उसको मंत्री बना लो। तो ज्येष्ठ पटरानी से कहने लगी कि देवी, तुम्हारा भाई मेरे मंत्री बनने योग्य नहीं है। वो कहने लगी कि निभा लेना, जैसे तैसे वो पद तो दे दो उनको, निभा लेना। बोली नहीं, कि तुम जिद पड़ रही हो तो कल उनकी परीक्षा लूंगा, उसके बाद मैं मंत्री बना लूंगा, सचिव जिसको। बिगड़ी मेरी बना, बिगड़ी मेरी बना दे, शहर वाले मैया। बिगड़ी मेरी बना दे,
शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, जय हो माँ। शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो, हो शेरों वाली मैया, शेरों वाली मैया हो जोटा वाली मैया, अपना मुझे बना, जय हो। अपना मुझे बना, मेरी शेरों वाली मैया राधे मेरी बना, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ माँ बिगड़ी मेरी बना दे, ओ बिगड़ी मेरी बना दे, मेरी बना राधे मेरी बना दे, ओ नैया पारी लगा दे, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना, मेरी शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, सावन के जैसे जर 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 बरस रही है, सावन जैसे झरझर ये अखियां तरस रही है, ये माँ अखियां बरस रही है, ये अखियां तरस रही है, दर पे मुझे बुला, दर दर पे पे मुझे बुला, मेरी शेरों वाली राधे बिगड़ी मेरी बना, ओ बिगड़ी मेरी बना दो माँ, ओ माँ बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, ओ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, शेरों वाली मैया ओ नैया पारी लगा दो, नैया पारी लगा दो, ओ शेरों वाली मैया बल वृंदावन बिहारी लाल की। जब राज ऋषि भरत जी महाराज ने अलौकिक शक्ति माए जगदम्बा मैया का स्मरण